हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमें जमीन जायदाद रखने का अधिकार दिया, हमें सरकारी नौकरी करने का अधिकार दिया, हमें वोट देने का अधिकार दिया, हमें एमएलए, एमपी, पंच, सरपंच एवं वार्ड पंच बनने का अधिकार दिया। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ अधिकार मिलने के बाद में भी इस भारत की भूमि पर बहुजन समाज पर अन्याय व अत्याचार नहीं रुका। साथी, हमारे संघर्षों के महानायक माननीय कांसी राम साहब एक बात कहा करते थे कि दुनिया मंदिर जोरानू लख लालच है कब जोरानू। चिल्लाता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे लोगों का कत्लेआम होता है, हमारे लोगों को शादी पर घोड़ी पे चढ़ने पे ही उनको मार दिया जाता है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की स्थापना करने के बाद भी आज हमारी हालात ये है। साथियों, महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने कहा, एक मेरा रथ बीच में ले चलो। कर्षण रथ बीच में ले चलते हैं। अर्जुन कहता है कि सामने जो खड़े हैं वो मेरे कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हैं, सामने जो खड़े हैं वो मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, सामने वो खड़े हैं वो मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू वो मत देख कि सामने कौन खड़ा है, तू तो वो देख कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त अगर इनमें से एक ने भी मुंह खोल दिया होता तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर ये तुम्हारी बीवी पे हाथ डाल सकते हैं तो कल तुम्हारी बच्ची पे भी हाथ डाल सकते हैं। उठा धनुर्धर और सर कलम कर देंगे। अम्बेडकर को आसमान के तारे जमीन पे उतार देने की जिद थी, उजाड़े थे गर्दन के उन्हें बसाने की जिद थी। अम्बेडकर की शेर गणना ने पूरे भारत को हिला दिया। देख नजारा संसद का, भारत में संविधान बना दिया। साथियों, मुझे लगता है मेरी बात आपको पसंद नहीं आ रही है। आप ताली नहीं बजा रहे हो, क्या बात है? साथियों, थानेदार साहब तारीफ कर रहे हैं, बहुत आभार आपका। साथियों, कुरान शरीफ से इस्लाम धर्म चलता है, बाइबिल से ईसाई धर्म चलता है, गुरु ग्रंथ साहिबा से सिख धर्म चलता है, गीता और रामायण से हिंदू धर्म चलता है, त्रिपिटक से बौद्ध धर्म चलता है। लेकिन साथियों, हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से पूरा भारत देश चलता है, पूरा भारत देश चलता है। साथियों, आज शिक्षा की हालात क्या है? राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं, चाहे वो धौलपुर हो, करौली हो, बांदीकुई हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, पाली हो, कोटा हो, बूंदी हो, यानी राजस्थान के 50 जिले में हर जिले में आपको ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ LKG से ही 1 लाख रुपया फीस है। यानी शिक्षा इतना महंगा हो गया कि जो धनी लोग हैं उनके बच्चे तो क से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे क से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि आप आधी रोटी खा लेना लेकिन बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाना। बच्चे के हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, भले उसके पाँव में चंपल हो ना हो। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन भी होते हैं, बार भी हुए, परंतु मूल जो प्रति है जो बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखी गई थी उसमें कुछ विधान ऐसे हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आने वाला 100 साल बाद में ये एक लोक देवता ही नहीं बल्कि सौर देवता मान्य होंगे, जिसकी गणना विदेशों में होती जा रही है। आज विदेशों के अंदर इनके बहुत बड़े बड़े भव्य स्मृति भवन बनने जा रहे हैं जो एक मंदिर से कम नहीं है।
और आने वाले समय में तो इसमें और भव्यता रहेगी। और मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हो गया, अम्बेडकर साहब ने सोचा कि देश आज़ाद होने के बाद में इस देश का जो आज़ादी कब तक टिकी रहेगी उस पर ध्यान देना है। तो तत्काल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और समस्त सदन के कार्यकारिणी ने 7 सदस्य की समिति बनाई, जिसका आपके नेतृत्व में इस भारत का संविधान वर्ष 11वां और 18 दिन ये समय लगा। और इनके पीछे यदि अपन इनके इतिहास को गुनगुनाते हैं, समर्पित किया था। अनेक जो भी यहाँ अपन आज खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, तो आज इनकी बदौलत ही है कि संविधान बनने के बाद ही अपने ये चीज़ें सारी संभव हो सकी। तो बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया वो सभी आपको पूर्व वक्ताओं ने भी बताया था। परंतु आज जो युवाओं से अपील करता हूँ कि जब संविधान बचेगा तो ही ये देश बचेगा। तो संविधान को बचाने के लिए जितना भी आप युवाओं के कंधों पर भार है कि जो भी ये संविधान बना है उसकी रक्षा करना, उसको बचाना और उसको आगे भविष्य तक ले जाना, वो जवाबदारी अपन सब युवाओं की है। तो आप सबसे मैं अपील करता हूँ युवाओं से कि संविधान की रक्षा के लिए जो बाबा साहब ने बनाए हैं, कितने अथक प्रयासों से विभिन्न देशों से अलग अलग तरह के संविधान लिए गए, सभी अलग अलग देशों से मिलके एक अपना ये सुंदर जो संविधान बना है, जो अपने आप को सुशोभित कर रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए अपन को अपनी हमेशा अग्रणी रहना है। और मैं पुनः बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मैंने बाबा साहब के अम्बेडकर के संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बातें बताई है। मेरा तो यही निवेदन है कि जो आज के ज़माने में और समय के अनुसार चलने से बाबा साहब संविधान जो बनाया उस संविधान की रक्षा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सजग और जागरूक होना पड़ेगा। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, तो मैं तो उस एक बात को ही मैं सभी से आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि एक ही बात अगर वो ग्रहण कर ले कि संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है, शिक्षित बनो। अगर प्रत्येक घर में एक ये शपथ ले लेते हैं कि मेरे घर से भी एक आदमी को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, एसपी बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, तो ये देश के संविधान में किसी की कोई ताकत नहीं है जो बदल सकता है। मेरा आपसे ये प्रत्येक पूरे गांव में सभी नागरिकों से, सर्व समाज से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने घर से प्रत्येक व्यक्ति को ये दायित्व है कि बड़े अधिकारी बनाने का एक संकल्प लेके जाए, तो ये बाबा साहब की जयंती के साथ बढ़िया होगा। जय हिंद, जय भीम, जय। आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षित होने के कारण ही जो अपराध हुए वो कम हुए। पहले की तुलना आप देखिए, अभी जो अपराध हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। आज अपन गुरुता की बात करें तो स्टेज पर सभी जाति धर्म के लोग बैठे हैं और मंच पर भी सभी जाति धर्म के लोग बैठे हैं। तो अपन सब एक जगह पर सभी बैठ पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। इसलिए यही मेरा निवेदन है कि सभी को शिक्षित बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कम से कम जब भीमराव अम्बेडकर तो अब मेरे पास समाज अपना मानते हो, मानता पूरा भारत है, सब समाज मानता है, लेकिन आपकी मेरे पास समाज के अंदर ही आगे से करेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में एक से वो भी एक हिस्सा आप हमें से निकाल सकते हो, खूब सकता होता है। और सबको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और इस प्रोग्राम को इतना भव्य और सुंदर बनाना चाहिए और दूसरे समाज के जो लोग आते हैं उनको जगह वह भी समाज के आपके पाँव से खड़े हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, लेकिन जब तक हम इनकी अच्छाइयों को अपने आत्मसात नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ नहीं है। सिर्फ 14 अप्रैल को ऐसे भाषणबाजी करके एक दिन प्रोग्राम करके इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। विशेषकर 3 बातें बताई है बाबा साहब ने। शिक्षित बनो, अपने आप को भी शिक्षित बनाना, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित बनाना। सबसे बड़ा सहयोग
ये दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आस पड़ोस जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको पढ़ाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। जिससे वो पढ़ लिख के या तो अच्छा कर्मचारी या नौकरी लग जाएगा, ये तो कम से कम अपना बिजनेस तो चला ही सकता है, कहीं भी वो अटकेगा नहीं, कहीं बाहर बिजनेस करने जाएगा तो अच्छे से बिजनेस कर पाएगा। दूसरा उनका मार्ग है संगठित रहे। कोई भी समाज जब तक संगठित नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और तीसरा है संघर्ष। जब तक अपन शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, तब तक अपन संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीन बातों को आपको आत्मसात करना है। इसके अलावा कुछ लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि बाबा साहब सिर्फ SC/ST वालों का ही करके गए, जबकि बाबा साहब सर्व समाज पूरे भारत वर्ष का सोच के गए, जिसमें महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, तो हर समाज के पिछड़े वर्ग इन सबके लिए किया है। लेकिन अब सबके मन में भ्रांतियाँ है, वो भ्रांतियाँ दूर करें। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए किया है। बाकी बाबा साहब के बारे में सबने बहुत कुछ बताया है, बताने को और कुछ नहीं है। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो बाबा साहब ने हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया। सबके लिए समान अधिकार, समान, कोई संविधान की आवश्यकता ना पड़ी, ये हमें विचार करना पड़ेगा सब, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म, अलग भाषा, अलग अलग विचारों के लोग, उनको समानता, सूचना का अधिकार देने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी।